इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेले की शुरुआत से पहले ही प्रयागराज में कोरोना का विस्फोट हो गया है। आस्था के मेले में 18 और लोग कोरोना का शिकार हो गए हैं। 18 और पॉजिटिव केस मिलने से अब मेले से जुड़े तकरीबन 70 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये बताना यहाँ जरूरी है कि ये आंकड़े तो मेला शुरू होने से पहले के हैं, जबकि आज सुबह से गंगा स्नान की शुरुआत वहां हो चुकी है। यानी जब भीड़ और जुटेगी तो आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना का ग्राफ कहां पहुंच जाएगा। महामारी के बीच मेला जारी रखने की जिद से पूरे प्रयागराज शहर के कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आने की पूरी आशंका है, क्योंकि आज से भीड़ बढ़ने के बाद अगर जांच हुई तो बड़ी संख्या में पॉजिटिव लोगों की संख्या मिलेगी। तो माघ मेले की शुरुआत आज सुबह से हो चुकी है। एबीपी न्यूज बार बार सवाल उठा रहा है कि महामारी के इस दौर में आखिर ये मेला जरूरी क्यों है। आज से श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। सुबह से ही गंगा स्नान किया जा रहा है और अब तक 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो वहां स्नान करने नहीं पहुंचे, बल्कि ये वो लोग हैं जो वहां पूरे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं और यह आंकड़ा 70 तक पहुंच गया। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में माघ मेले से कोरोना विस्फोट हो चुका है, प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ वाराणसी में हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए जुटे हुए हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि आस्था अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आस्था का सम्मान है, लेकिन महामारी के इस दौर में क्या इस तरह से स्नान होना चाहिए, जब कोरोना के मामले देश भर में 2.5 लाख के आंकड़े को पार कर रहे हैं प्रतिदिन। उसके बाद अगर इस तरह से स्नान पर भीड़ जुटेगी तो आंकड़ों की स्थिति क्या होगी। महामारी में जान बचाना जरूरी है, आस्था का अपनी जगह पर सम्मान है, लेकिन जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं और वाराणसी की देख रहे हैं। देखिए, यूपी में प्रशासन ऐसे आयोजनों पर रोक नहीं लगा रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। और सवाल एबीपी न्यूज के बहुत अहम हो जाते हैं कि महामारी के दौर में आखिर माघ मेला क्यों। महामारी में क्या इस तरह से मेला होना चाहिए, क्या मेला जान से ज्यादा जरूरी है, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। कोरोना विस्फोट के बाद क्या मेले से मुसीबत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लगातार हमने देखा है जब जब भीड़ जुटती है कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है। हरिद्वार उज्जैन से क्यों हम सबक नहीं ले रहे हैं। हरिद्वार में क्या हुआ था, उज्जैन में क्या हुआ था, ये सब कुछ हमने देखा, उसके बाद भी हम सबक लेने को तैयार नहीं है। हालांकि उज्जैन और बात करें अगर उत्तराखंड की, तो कम से कम वहां की सरकारों ने यह फैसला किया है कि आज मकर संक्रांति के दिन उन्होंने सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी है। स्नान प्रतिबंधित है, इसलिए वहां पर भीड़ नहीं जुटेगी। लेकिन प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, आज से माघ मेला औपचारिक तौर पर शुरू हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटते हैं। मकर संक्रांति का बड़ा स्नान होता है, लोग सुबह 4 बजे के पहले ही वहां जुटना शुरू हो जाते हैं स्नान के लिए। और ऐसे में जब भीड़ बढ़ेगी तो कोरोना के आंकड़े कहां पहुंचेंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, इस वक्त क्या स्थिति है और लगातार जो एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है, कहीं कोई पालन उसका होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरह निश्चिंत है, उल्टा आंकड़े वहां और बढ़ गए, 18 लोग और पॉजिटिव आ गए हैं। जी बिल्कुल आदर्श, आपको बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर हजारों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। जो स्नान का सिलसिला है वो ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को 3 बजे से ही शुरू हो गया था। प्रयागराज में आज से ही माघ मेले की शुरुआत हो गई है। 47 दिनों के तक चलने वाले आस्था के इस मेले में कई करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बार का जो मेला है या जो मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, उस पर कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई हुई है, लेकिन जो सरकारी अमला लगातार दावे कर रहा था कि हम सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री देंगे, इसके साथ साथ 48 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, वो सारे दावे जो है वो हवाई साबित हो रहे हैं, सरकारी फाइलों तक कैद होकर सीमित रह गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, इनमें से 70% से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा है। मोइन, बहुत सारे लोग आपके अगल बगल से गुजर रहे हैं और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा। जरा इनसे पूछिए, इन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? जी जी बिल्कुल, तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, कहाँ से आए हुए हैं आप? प्रतापगढ़ से मैं हूँ, सर्वेश कुमार यादव। बताइए, युवा है, पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, कोरोना का खतरा उसके बावजूद आप बिना मास्क के यहाँ पर खड़े हुए हैं।
जी जी अब बात यह है, हम लोग सुबह से निकल रहे हैं, 4 बजे निकले, मास्क नहीं लगाए। आप बताइए, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? जी डर लगता है, लेकिन मास्क छूट गए, भूल गए सर। देखिए, लोग अलग अलग तरीके से अपने बचाव में दलीलें देते हैं, लेकिन एक अच्छी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा दें। ये गिनीज बुक रिकॉर्डधारी राजेंद्र तिवारी हैं, जो अलग अंदाज में, खास अंदाज में यहाँ माघ मेले में जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने जो है ऊपर से नीचे तक अपने को रंग रखा है और ये खास अंदाज में जो है यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं ये उनको जागरूक कर रहे हैं। बताइए क्या मकसद है, आप इस तरीके से क्यों यहाँ पर खड़े किए, लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं? आज मकर संक्रांति के पर्व पे प्रयाग की भूमि में जो माघ मेला लगा है, जिसका पहला स्नान है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे शासन प्रशासन ने कोरोना जैसे महामारी का जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण, सिविल डिफेंस, नगर निगम। बिल्कुल, देखिए तमाम और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं से आए हैं, स्नान करने आए हैं संगम। बताइए, आपको कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? नहीं, कोरोना से तो यहाँ पे कोई डर नहीं फिलहाल। इसीलिए आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है? नहीं, आपने भी बताइए, मास्क नहीं लगा रखा है? नहीं, वो तो हम लगा ही लेते हैं, ये अभी उतरे हैं तो निकाल लिया। डर नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल डर तो लगता है, वही डिस्टेंस बना के चलते हैं, ऐसी बात नहीं। डिस्टेंस आप लोग सट कर चल रहे हैं, मास्क भी नहीं? हम लोग तो देखिए एक ही साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, वहाँ कैसे? ऐसा है कि कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही रहना है, ठीक है। तो सतर्कता भी नहीं, सतर्कता कौन बरत रहा है? कहीं से कोई सतर्कता आ रही है, ठीक है। बिल्कुल आदर्श समझा जा सकता है कि जो लोग हैं जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वो बेतुकी दलीलें दे रहे हैं। ना तो ये लोग जागरूक और जिम्मेदार हैं और ना ही सरकारी अमला इन्हें रोकने की कोई कोशिश कर रहा है। दावे ये किए गए थे कि हर एक एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग की जाएगी और बिना कोविड रिपोर्ट के, बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे जो दावे हैं सरकारी फाइलों तक लोगों को डर नहीं लग रहा, लेकिन मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वहाँ मोइन, वो उन्हें तो ये बात देखनी चाहिए, उन्हें तो दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसे पालन करवाना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है इस वक्त वहाँ? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकारी अमला लगातार ये दावा कर रहा था, जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें ये दावे लगातार किए जा रहे थे कि जो 16 एंट्री पॉइंट है उन 16 एंट्री पॉइंट्स पर जो है लोगों की चेकिंग की जाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, यानी उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ एंट्री से पहले 48 घंटे अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी और ये सबसे प्रमुख रास्ता है घाट तक जाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन वो खुद बेपरवाह नजर आ रहे हैं। किसी के साथ कोई रोक टोक नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, यानी भगवान भरोसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ना तो लोग जागरूक व जिम्मेदार नजर आ रहे हैं क्योंकि 70% से ज्यादा लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखा है और ना सरकारी अमला चुस्त। बिल्कुल, तो मॉनिटरिंग की बात की गई थी मोइन, आपकी इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखा रहे हैं कि सच क्या है, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन सच आपको देख रहे हैं कि लोग भी किस तरीके से बेपरवाह दिखा रहे हैं और जो मॉनिटरिंग के दावे किए गए थे वो कितने हकीकत में तब्दील हो रहे हैं नहीं, वो हमने आपको दिखाया। मोइन बाबा, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।